Hello everyone, welcome to Guild Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for everyone. हम आज के सेशन के अंदर बात करेंगे एवरेज पार्ट 2 जो कि आपके आने वाले एग्जाम के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सेकेंडली मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जितना भी आपको मैथमेटिक्स करवाया जा रहा है ये आपके आने वाले पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस, राजस्थान पटवारी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, CHSL एंड MTS एंड जो आपकी जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज है, रेलवेज ग्रुप डी के संबंधित और RPF में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती इनके संबंधित एंड आफ्टर दैट IBPS के संबंधित बहुत ही खूबसूरत सवाल हम करेंगे. और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर विद्वान बंधु पटवारी के जितने भी लोग इसको तैयारी करेंगे, सिंगल क्वेश्चन या सिंगल फंडा में आउट नहीं करूंगा. टाइम लेके हम लोग इजी बेस तरीके से करेंगे, यानी हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर उठाना है. सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा. थ्योरी के बाद में हम लोग इसके एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी 100 से 200 क्वेश्चंस की होंगी. हर एक तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे. मैं फिर से आपको बता दूं कि जो पहले का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जितने बच्चों ने तैयारी की थी और मैक्सिमम बच्चे पास हुए थे, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर हमने किसी भी बच्चे को फेल नहीं होने दिया था. तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा. अभी मैं थोड़ी सी बात यहाँ रिपीट ये कर दूं कि जितने भी बच्चों ने PSSB का रिटन एग्जाम दिया था, रिटन एग्जाम में जिनके बिलो 50 मार्क्स हैं लेकिन टाइपिंग टेस्ट क्लियर हैं, तो ऐसे विद्वान सज्जनों को एक सीखने की जरूरत ये है कि आपको अपने रिटन की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जो आपके आने वाले अपकमिंग टाइम के अंदर आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं. देखो यार, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ. बहुत सारे, मान लीजिए कि अभी आपने देखा होगा कि दिन रात हर कोई तैयारी कर रहा है. तैयारी वो भी लोग कर रहे हैं जो जिनकी ग्रेड नीचे है, वो अपने ग्रेड को सुधारना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस कंपटीशन में बैठते हैं. कोई भी कंपटीशन ले लें, लेकिन इसमें से ऐसा नहीं हो सकता भी सभी बच्चे पास होते हैं. क्लियर वही एग्जाम करते हैं प्यारे बंधुओं कि जो बच्चे तैयारी करते थे. अगर आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कहीं कामयाब काम कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा समय नहीं है कि आप कहीं भी कोचिंग ले सकते हैं जाकर, या आप इतना समय दे सकते हैं अपने आप को कि आप किसी कोचिंग के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें. तो ऐसे विद्वान मित्रों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और गिल्ड मेंटोर आप तक लेके आ चुका है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई जा रही है. हमारे साथ जुड़े रहें. हम आपको आने वाले समय के अंदर प्रैक्टिस टेस्ट देंगे. तो लेकिन अभी शुरू के अंदर कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस टेस्ट दे दीजिए. तो ऐसे विद्वान बंधुओं थोड़ा सा यकीन रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी तसल्ली करिए. पहले हम लोग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ताकि हम ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे कि जहां से भी सिंगल क्वेश्चन आ गया तो आपको वहां देखने की जरूरत पड़ेगी. सेकेंडली, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा. सिलेबस जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते. हम ये मान के चलते हैं कि कंप्लीट मैथ करवाने जा रहा हूं आपको. पटवारी के बहाने से आपके कितने एग्जाम कवर हो रहे हैं वो भी लेके चलिए आप साथ में. तो बिल्कुल मायूस नहीं होना, दिल को नहीं डुलाना. हम आपके साथ हैं. आप गिल्ड मेंटोर फैमिली के एक मेंबर हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपकी देखभाल करना, और आपकी हम जिम्मेदारी ले चुके हैं. तो आप सबके लिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं. उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत खुश होंगे और आनंद मंगल से होंगे और तैयारी करते रहें. लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि गिल्ड मेंटोर आप तक हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन अपडेट्स लेके आता रहे और आपको समय पर इसके सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप गिल्ड मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, और बेल आइकन को दबाने के बाद में प्लीज आप इसको शेयर जरूर करें. तो एक मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैं एक कुछ लेके आया हूं. कुछ चंद लाइनें मैं आपके बोलना चाहता हूं, उनके बाद में हम शुरू करते हैं. कि एक नाविक बनने के लिए, एक तैराक बनने के लिए समंदर में उतरना जरूरी है. हर दुआ हो कबूल, रब पर भरोसा रखना जरूरी है. नफरत के साथ हो अगर मोहब्बत का चिराग जलना जरूरी है. साथ दे या ना दे कोई, खुद का हमसफर बनना जरूरी है. बेशक जंग लगे हों दरवाजे, खोलने का प्रयास करना जरूरी है. जीत जाए तो अच्छा नहीं, सीखने के लिए हारना जरूरी है. कितना भी खोज लो सफलता का पहला नियम जानना जरूरी है. कौन हो तुम यह पहचानना जरूरी है. तो प्यारे बंधुओं, जिसने ये अपने आप को नहीं पहचाना, वो शख्स, वो विद्वान बंधु, वो विद्वान कन्याएं, और वो मैं कह दूं कि बहुत बड़ा ज्ञाता जो अपने आप को ज्ञान का भंडार मानता है, वो शख्स आगे जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो सकता.
सबसे पहले अपने आप की दिल की आवाज़ सुनिए, तब आप आगे कामयाब होंगे। तो चलिए हम आज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैं आपको थ्योरी बेस समझाना चाहता हूँ ताकि थ्योरी बेस के क्वेश्चंस होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कि फाइंड द एवरेज। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द एवरेज। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस मैं रिपीट करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ट्रिक्स बेस पे रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 15। तो 1 से लेकर 15 का करना है। तो मैंने इनके लिए आपको ट्रिक्स क्या बताई थी, इनके लिए ट्रिक बताई थी कि आपको प्यारे बंधुओं फर्स्ट नंबर उठाना है, प्लस में आपको लास्ट उठाना और क्या कर देना, डिवाइड बाई 2। पहला और लास्ट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास कितना हो गया, 8 आंसर हो गया। क्लियर? कहने का मतलब 15 और 1 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, चाहे आप जोड़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे बेहतरीन खूबसूरत ट्रिक्स बताई थी, इस तरह की पेपर में आपको आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी भी डरेंगे नहीं। अगला मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मैंने लिखा 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है बंधुओं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हो सकता है कि इनसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 72 दे दिया जाए और आपको पूछा जाता है कि इनकी एवरेज बताएं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये ट्रिक्स जो लगेगी ये कहाँ इंप्लीमेंट होगी, जहां डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स आर सेम, जहां पर सबका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब आपको मालूम है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 1 का। तो फर्स्ट लेटर आपके पास 1 और लास्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट आपके पास डिजिट 8 और लास्ट 72 है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 80 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। लोग किस तरह से करेंगे, लोग एवरेज के फॉर्मूले से करेंगे। कैसे करेंगे, उन्होंने एवरेज निकालना, ऊपर लिखेंगे सम ऑफ द क्वांटिटीज और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। क्लियर? तो आपको ऐसा तरीका वहां पर अप्लाई नहीं करना है। तीसरे तरीके का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, फिर से बहुत सारी चीजें रिपीट करा रहा हूं आपको, जो आने वाले पेपर में काम देंगी, जो आने वाले पेपर के अंदर काम देंगी। अब आपसे पेपर वाला पूछ सकता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर कहां से पूछ सकता है वो आपको, अप टू 90। यानी अप टू 90 का मतलब क्या हो गया, अभी 1 से लेकर 90 के बीच के इवन नंबरों की एवरेज बताएं। प्यारे बंधुओं, इवन नंबर हिंदी में कहते हैं जिनको सम संख्याएं, ठीक है। और मैं पंजाब के बच्चों को बताना चाहता हूं कि जोटा जानते हैं ना सारे, जोटा तो पहचान रखना है, जोटा इवन नंबर ते कली हुंदी है ऑड नंबर, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है आपने भी। जोटे वाला जिनमें 2 4 6 8 10 आता हो, अगर जिन भी बंधुओं को नहीं पता तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करें नंबर सिस्टम पे आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी। अब मुझे बात का पता है, देखो एक मैं एग्जांपल रखता हूं, मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, मैंने यूं आगे तक 90 तक बढ़ गया मैं। मुझे बताओ सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है, और सबसे बड़ा क्या है, 90 है। डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो, 92। 2 बाई कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर है, 46। कितना आया, 46 है। हाँ, लेकिन जब भी आप इनको ऐसा नहीं कर दें भी 2 से 2 कट कर दिए तो 90 आ गया, गलत हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में आप काट सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में इसी वैल्यू को नहीं काट सकते आप, ठीक है। तो 46 आपका आंसर आ गया, आपको सभी नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही नंबर आपको ऑड नंबर पे पूछ सकता है, तो ऑड पे भी आपको यही तरीका इंप्लीमेंट करना है और आपका आंसर बहुत जल्दी क्विक, मैंने आपको तरीका समझा दिया कि आप आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं, अभी जो पीछे एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया था कि 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर एंड आपको दे दिया गया है कि 5 की स्क्वायर या 4 की स्क्वायर तक मैं ले लेता हूं। चलिए 5 की स्क्वायर तक ले लेते हैं। इनका आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बंधुओं, एवरेज फाइंड करनी है। भैया अगर मैं इनको यूं देखूं तो मेरे पास यही तो बन रहा है ना, यही बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट और लास्ट वाला मैंने तरीका समझाया था आपको, ये तरीका मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कहां समझाया था, वहां फाइंड अप्लाई करना है जहां नंबर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर आर सेम। बताएं 1 और 4 में डिफरेंस कितना, 3, और 5 और 4 में कितना है, 5 का, सॉरी 4 और 9 के अंदर 5 का, 9 और 16 के बीच में 7 का, और 16 और 25 के बीच में फिर कितने का आ गया भैया, यहां पर 9 का डिफरेंस आ गया। तो यहां आप ये तरीके को अप्लाई नहीं कर सकते, यहां ये तरीके को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां मैं ट्रिक्स देता हूं आपको। भाई ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा दे दिया, अगर यही क्वेश्चन आपको डैश 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 करके 25 का स्क्वायर तक दे देता पेपर वाला, और ये देगा, ये बात यकीन मानिए, मैं आपको प्लान ए और प्लान बी दोनों समझाना चाहता हूं। छोटे नंबर को तो सब ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर आपको बड़ा दे दिया जाए तो सबसे पहले देखिए कि n की वैल्यू कितनी है। पहले तो मैं 5 पर अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहां पर आपने अप्लाई करनी है ट्रिक्स जो बताने जा रहा हूं।
पहले इनका जोड़ कर लीजिए, 1 और 4 5 और 9 कितना हो गया 15 और 16 31। हाँ जी, ध्यान रखें कि 1 और 4 5, 5 और 9 कितने हो गए 14, 14 और कितना हो गया टोटल आपका 55 हो गया। क्लियर, आई थिंक 55 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपने अब देखो इसका अगर ट्रिकी तरीके से निकालना है तो ट्रिकी तरीके से एवरेज निकालने के लिए आपको ट्रिक्स क्या इंप्लीमेंट करनी होगी, n+1 आपने लिखना है 2n+1, ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 6 कर देंगे। बस आपको ये ख्याल रखना, ये ट्रिक्स है इसकी, इस ट्रिक्स को आपने अच्छे से ख्याल रख लिया। देखो 1 से 5 तक 5 नंबर है, 5 + 1 कर दिया मैंने, इनका ब्रैकेट बंद कर देते हैं। देखो मैंने 2 लिखा, ट्रिक से 5 का मतलब है नंबर और प्लस में 1 कर दिया और डिवाइड बाई कितना कर दिया 6 कर दिया। 5 और 1 6 हो गया, इंटू 5 दूनी 10 और 1 11 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब देखो अब आपने ये मालूम चल गया आपको कि आपके पास जो नंबर आएगा यहाँ पर इनको मैंने कट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 11। अब आपने कहा कि सर आपने 55, मैंने 55 सर सभी नंबरों का सम निकाला, मैंने एवरेज नहीं निकाली। जब आप इनकी एवरेज निकालेंगे तो आपने कर देना है सम ऑफ द डिजिट्स एंड नंबर ऑफ द डिजिट्स, तो कट किया तो कितना है 11। मुझे बताइए अगर यही क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दे दे पेपर वाला, कंफ्यूज करने के लिए विद्वान मित्रों कि आपको अगर पेपर वाला ये दे दे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और यहां दे दे आपको मान लीजिए 99 का स्क्वायर दे दिया। अब क्या करेंगे, ऐड तो नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है फॉर्मूला n+1 मेरे साथ रिपीट करिए, यस 2n+1 डिवाइड बाई 6। और ये फॉर्मूला वहां भी काम देगा नंबर सीरीज के अंदर जहां आपने क्या करना है फाइंड द सम ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर। क्लियर, तो चलिए अब आपको इंप्लीमेंट करना है। टोटल देखो आपके पास 1 से लेकर 99 तक 99 है। मैं अगर n को 99 मानता हूं, 1 जोड़ दूं तो 100 बन गया। ठीक है, मैं 2 के साथ 99 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 198 और कितना होगा 199 डिवाइड बाई कितना कर दूंगा 6। तो मैं काम करता हूं दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं तो 190 इनको मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई 6। अब मुझे इनसे कैंसिल करना इजी हो गया, जो भी आप डिवाइड करेंगे वो आपके क्या आ जाएगी प्यारे बंधुओं, इसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपके पास टोटल 99 नंबर है तो आप 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। प्यारे बंधु ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स का मैंने एक फंडा आपको निकाल के दे दिया कि जैसे कहने का मतलब कि आपको जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर आपको शराब बनानी है, शराब के लिए आपको अलग अलग चीजें उठानी पड़ेंगी, कोई गुड़ से बनाएगा, कोई शक्कर से बनाएगा, कोई अमरूद से सॉरी माफ करना कोई ग्रेप से बनाएगा। अब कुछ लोग लिखेंगे सर आपने टेस्ट चखा है, लेकिन प्यारे बंधुओं मैंने टेस्ट नहीं चखा लेकिन मैंने इनके बारे में पढ़ा तो है। ठीक है, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं, तो वही बात आ गई कि अलग अलग आपको करने की बजाय आपको एकदम अचानक सब जूस का निकाल के और आपके सामने रख दिया जाए भी ये ले टेस्ट ये निकाल दिया मैंने, तो वो तरीका है ये आपके लिए एक रामबाण विधि है, ट्रिक्स फंडा मैंने आपके सामने बता दिया गया है। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अब यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि अगर मान लो स्क्वायर पे तो आपने निकाल दिया, अगर आपको ये आ गया कि 1 की क्यूब, हाँ जी, +2 की क्यूब, +3 की क्यूब, +4 की क्यूब, अगर इनकी एवरेज निकालनी आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखो ट्रिक्स तो सब पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिकी बेस पे पार्ट 1 में कराए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको परेशान कर सकते हैं, टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, आपका टाइम खा सकते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना सिखा रहा हूं। अगर मैं इसको खोलूंगा तो कितना बन गया 8 और इधर बन गया 27 और इधर बन गया 64। सबको ऐड करते हैं फटाफट से, 9 और 27 कितना होगा टोटल 36 और मेरे पास हो गया 100 के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एवरेज हो गई 25। क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है, अब अगर यही आपको थोड़ा बड़ा करके दे दे तो आप सारे नंबरों को जोड़ नहीं सकेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर ये करना है एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, जो भी नंबर आपको दे रखा है उनके लिए आपने क्या करना है, लिखना है आपने n × n+1। हाँ जी, याद रखिए n × n+1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या कर देंगे आपने 4, क्या कर देंगे डिवाइड बाई 4। ये ट्रिक्स आपने कभी नहीं भूलनी। हाँ जी, डिवाइड बाई 4। तो अब देखो आगे बढ़ लेते हैं। तो मैंने कितने नंबर लिए, 4 नंबर है मेरे पास, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मैं लिख लेता हूं कि 4 × 4 और +1 का मैंने कर दिया स्क्वायर और डिवाइड बाई कर दिया 4। ठीक है, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल यहीं काट दीजिए और कितना हो गया मेरे पास, कितना हो गया मेरे प्यारे बंधुओं 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और आपकी एवरेज आ गई। बताइए मुझे इनमें डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है, एकदम सेम है। तो यही आपको पेपर में ख्याल रखना है कि जब भी आप वर्क अपना करें आपको ट्रिक्स तरीके आपको फंडे सारे के सारे आने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप मुझे याद करोगे वहां पर बैठे कि हाँ जी ये गिल्ज मेंटोर वालों ने ट्रिक्स तो बताई थी लेकिन भूल गए, दिमाग से निकल गई। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको मान लीजिए कि पेपर में मल्टीपल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे आपको पूछा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ, हाँ जी, मल्टीपल ऑफ टूज, मल्टीपल ऑफ 2 इज 5 टाइम्स। भैया इसका मतलब क्या है कि 2 के 5 तक गुणज का आपने औसत बताना है। 2 के 5 तक का औसत बताना है। देखो गुणज किसको कहते हैं, जैसे कि 2 2 दूनी 4, ठीक है, फिर आगे क्या हो गया 6, 6 के बाद में 8 और फिर हो गया 10। ये आ गया आपका गुणज। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। तो ये गुणे का ये मल्टीपल है प्यारे बंधुओं, ध्यान रखना कि 2 का 5 तक है तो आपने लिखा। अब मुझे एक बात बताइए, आप इनमें 2 ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो मैंने अप्लाई आपको बताई है सिर्फ आप वो यहां पर रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा आसान। भैया क्या काम आसान हो जाएगा, मैंने बताया था कि डिफरेंस ऑफ द नंबर आर सेम, तब आपने क्या उठाना है, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2 कर देंगे 6 और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बताइए आप कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए कि जो आपको मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपके शायद तक दिमाग में नहीं थी। तो हम जो मेहनत करके आपके लिए मटेरियल बना रहे हैं प्यारे बंधु, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मैक्सिमम टाइम क्या कर दें, शेयर कर दें। और मैं मिलता हूं इसके पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको, ठीक है। तब मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूं, तो आपको ध्यान रखना है, शेयर कर दें।